भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, दुनिया का सबसे सस्ता तेल बेचने वाला देश फिर लौटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12, मैं हूं आपके साथ अपराजिता से। भारत के तेल बाजार और आम जनता की जेब के लिए एक बहुत ही राहत भरी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई, उसने सबकी चिंता बढ़ा दी थी। लेकिन इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार से एक ऐसी खबर आई है जो आने वाले दिनों में खेल पलट सकती है। दुनिया का वो देश जिसके पास तेल का सबसे बड़ा खजाना है और जो कभी भारत को सबसे सस्ता कच्चा तेल दिया करता था, उसकी भारत में दोबारा एंट्री हो गई है। हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला की, जिसने महज 2 महीने के भीतर ही सऊदी अरब और अमेरिका जैसे बड़े खिलाड़ियों को पछाड़कर भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बनने का गौरव हासिल कर लिया। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इस बड़ी डील और वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स की भारत यात्रा का अपडेट खुद वेनेजुएला ने नहीं बल्कि अमेरिका ने दुनिया को दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि तेल भारत खरीद रहा है, बेच वेनेजुएला रहा है, तो इसमें अमेरिका बीच में कहां से आ गया। दरअसल यह पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और तेल के खेल का एक बड़ा हिस्सा है। वेनेजुएला के पास 300 बिलियन बैरल से भी ज्यादा तेल का भंडार है, जो रूस, अमेरिका और सऊदी अरब को मिला दे तो भी उनसे ज्यादा बैठता है। लेकिन अमेरिका ने बरसों से वेनेजुएला पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे थे, जिसकी वजह से भारत चाहकर भी वहां से तेल नहीं खरीद पा रहा था। इस साल की शुरुआत में जब अमेरिका ने वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया और सत्ता में बदलाव के संकेत दिए, तब से समीकरण बदलने लगे। जानकार बताते हैं कि अमेरिका इस समय 2 बड़ी चालें चल रहा है। पहली यह कि दुनिया में तेल की सप्लाई कम ना हो ताकि कीमतें काबू में रहें, और दूसरी यह कि भारत जैसा बड़ा खरीदार पूरी तरह से रूस पर निर्भर ना हो जाए। इसलिए अमेरिका ने वेनेजुएला को तेल बेचने की थोड़ी ढील दी है, जिसका फायदा उठाते हुए भारतीय रिफाइनर्स ने मई के महीने में रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की है। आज के आंकड़े गवाह है कि भारत हर दिन करीब 49 लाख बैरल तेल आयात कर रहा है, जिसमें से अकेले वेनेजुएला से 4.17 लाख बैरल से ज्यादा तेल आ रहा है। यह रूस और यूएई के बाद अब तीसरे नंबर पर है। सऊदी अरब, जो कभी भारत का पक्का साथी हुआ करता था, उसकी सप्लाई अब आधी रह गई है। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला तो यह है कि सऊदी अरब ने अपने तेल के दाम बहुत बढ़ा दिए, और दूसरा यह है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट वाला समुद्री रास्ता लगभग बंद पड़ा है। ऐसे में भारत ने बड़ी चालाकी से वेनेजुएला का रुख किया है। अगले हफ्ते जब वेनेजुएला की राष्ट्रपति भारत आएगी, तब एक ऐसी बड़ी डील होने की उम्मीद है जो भारत का लंबे समय तक डिस्काउंट यानी सस्ते रेट पर तेल की गारंटी दे सकती है। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल विदेशों से मंगवाता है, इसलिए तेल के दाम बढ़ते ही हमारे यहाँ हर चीज महंगी होने लगती है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद हमें रूस से सस्ता तेल मिला। अब भारत बास्केट की नीति अपना रहा है, यानी वो किसी एक देश के भरोसे नहीं बैठना चाहता। वर्तमान में भारत करीब 40 देशों से तेल खरीद रहा है, ताकि अगर एक जगह युद्ध हो या प्रतिबंध लगे तो दूसरी जगह से काम चलता रहे। वेनेजुएला की वापसी न सिर्फ रूस के विकल्प को मजबूत करती है, बल्कि मध्य पूर्व के देशों की मनमानी पर भी लगाम लगाती है। कुल मिलाकर अमेरिका की रणनीतिक मजबूरी और वेनेजुएला के साथ बढ़ती दोस्ती आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। अगर यह डील फाइनल हो जाती है तो मुमकिन है कि वैश्विक तनाव के बीच भी भारत में तेल की कीमतें स्थिर रहें और आम आदमी को महंगाई के बोझ से थोड़ी राहत मिले। इसी से लेकर आप सभी से सवाल है, क्या आपको लगता है कि वेनेजुएला से सस्ता तेल आने के बाद भारत में पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।